असल में फ़िटनेस लेवल आपने मिट्टी के साथ ना मिलाएं उसको, और भी बेशुमार वजूहात होती हैं। सलमान खान का कहना है कि मैं फिट होने आया हूँ यहाँ। वो ठीक कह रहे हैं, वो इस पे वो ठीक कह रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ वो ठीक कह रहे हैं, वो मिट्टी के ऊपर कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो जो अंग्रेज़ अमेरिकन, या मैं वर्जीनिया गया था, मैंने ये देखा था छोटे छोटे बच्चों के लेके ना, लेडीज़ अपने बच्चों के लेके वो एक दूर बड़े से इलाके में चली जाती हैं और बच्चों को वहाँ पे मिट्टी में खिलाती हैं। पता उससे आपके मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं उसकी वजह से। ये न्यू टेक्नोलॉजी भी ये चीज़ बता रही है। जैसे माँ लोहड़ी देती है, अब न्यू टेक्नोलॉजी लोहड़ी में ऐसी चीज़ें शामिल हैं जो नींद देती हैं। इसी तरह ये भी चीज़ वैसे ही है जैसे अब मिट्टी में वो खेल रहे हैं। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मैं जो सर जदीद तकनीक मेहनत की ज़रूरत है। अगर आप समझते ना, ये जो जदीद मशीनें देखिए, ये एक मशीनी दौर है, तो इंसान भी मशीन बन गया, लेकिन हम मशीन नहीं है। हमें ये फ़र्क रखना चाहिए कि हम सोते भी हैं, हमें रेस्ट की भी ज़रूरत है, हम जागते हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, हमारी इमोशंस हैं। जबकि जो मशीनें होती हैं उनके इमोशंस नहीं होते, उनकी फीलिंग्स नहीं होती हैं। ठीक है, उनको बस वो तेल दे दिया जाता है, उनको एक ऑपरेट करने के लिए भी ये बटन खींचेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो उसने हर दफ़ा, जैसे मैथ का फार्मूला ना 2 + 2 = 4, हर दफ़ा 4 ही आएगा। इसी तरह से मशीन के ऊपर जी आप ये वाला करेंगे तो आप ये वाला काम करेंगे, ये वाली एक्सरसाइज करने के लिए आपको इधर पैर रखना पड़ेगा। लेकिन जो इंसानी जहन होते हैं, उसके इमोशंस, जो उसकी फीलिंग्स होती है, वो हाँ, वो मेरे ख्याल से सलमान खान से इंस्पायर्ड हैं। उन्होंने वो उनकी फ़िल्म देख ली होगी, रे सुल्तान। वो सुल्तान देखी है ना, खून में तेरी मट्टी, मट्टी में तेरा खून। तो इस वजह से यहाँ तो वो पहलवानी करने जा रहे हैं, यहाँ वो कबड्डी में शायद वो शिफ्ट होना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट में उनकी जो है ना परफॉर्मेंस वो नज़र नहीं आ रही। इस वजह से जो है ना, सभी एक कप्तान नहीं है, पाकिस्तान टीम में सभी कप्तान हैं। इनकी आप परफॉर्मेंस देख लें, बैटिंग लाइन देख लें, फ्लॉप, बॉलिंग देख लें, फ्लॉप, और फील्डिंग देख लें, फ्लॉप। अब ये नमूना जो कर रहा है, इसे क्या ज़रूरत पड़ी है ऐसे काम करने की? तू मेरे ख्याल ना जाके ना उधर पिंड जाके कबड्डी खेलनी होनी है। आगे तो इधर अपना मिट्टी में घूम रहा है, फिर रहा है, जैसे छलांगे लगा रहा है, तारियां लगा रहा है, जैसे पता नहीं बारिश के पानी में तू तैर रहा है। और भाई ऐसे काम, आपकी पता है वीडियो कितनी वायरल हो रही है। अल्लाह ताला क्यों नहीं जीतेगा? पाकिस्तान बेहतरीन मुल्क है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जीतेगा, जरूर जीतेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद तो है, लेकिन जीतने के लिए ना, ट्रॉफी घर लाने के लिए अनथक मेहनत करनी पड़ती है। मैं बताऊँ, लोग पता ट्रॉफियों को क्या समझे, उसको उसका अचार डाला मैंने खुद क्रिकेट खेली है, मैं पीसीबी तरह से खेलता रहा हूँ। इज्जत मैटर्स अ लॉट। की नहीं, आपने परफॉर्मेंस 100% है, उस 82 में रिजल्ट नहीं आपका आया। इतना पुराना? 87 में हमने, इतना पुराना सर? 87 में फाइनल हारे। 2024 है। अब देखिए जिस तरह ये साहब वेस्ट इंडीज जो था 72, 75, 78। जो हमने वर्ल्ड कप जीता था उसको भी जंग लग गया होगा। आपके सवाल बहुत सारी चीज़ों में हमने खुद डॉक्टर से सुना है कि आप अपने आप को जब इन चीज़ों का आदी बना देते हैं, जैसे अब ये एक होता है, बच्चे जो हैं वो पहले होता था कि जी बुज़ुर्गों को, बड़े बूढ़े जो थक जाते थे या बीमार होते थे तो उनको बच्चे उनको दबाते थे, उनकी टांगें दबा रहे हैं, उनको सब कुछ कर रहे हैं। अब जो है वो मसाज मशीनें आ गई हैं, वो उसी तकलीफ को दूर करने के लिए, उस तकलीफ को रिलीफ में बदलने के लिए बहुत सा इलाज आ गया है, बहुत सी दवाइयाँ आ गई हैं, बहुत सी मशीन्स आ गई हैं। तो ये तरक्की है ना, ये तरक्की है, ये साइंस की तरक्की है। लेकिन खुद डॉक्टर्स बहुत सी जगहों पर ये कहते हैं कि आप अपने आप को मशीन का आदी ना बनाएं, कि आप फिर इतने आदी हो जाते हैं कि जब तक आप वो मशीन लगाएं ना, आप मसाज ना करें, आपको उतनी देर तक जो है ना वो चैन ही नहीं आता। इसका जवाब अगर आप लोगों से पूछेंगे तो सब लोग यही बोलेंगे कि ओल्ड इज़ गोल्ड। ठीक है, ओल्ड इज़ गोल्ड, लेकिन अगर आप जीत तरीके नहीं अपनाएंगे, जदीद तकनीक से नहीं चलेंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि वो टेक्निक्स जो बता रहे हैं वो ज़माना है उस टाइम की थी जब टेस्ट मैच ज़्यादा खेले जाते थे। अब जो है ना क्रिकेट बहुत फास्ट हो चुकी है, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। 10 ओवर्स के जो है ना, और अब 2020 चल रहा है, मुझे लगता है कि कुछ अरसे तक 10 ओवर्स के भी मैच आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरा दिन जो है ना वो गुजार दें। पाकिस्तानी टीम में 2 से 3 ग्रुप हैं। जो अपना उर्दू बोलता है उसकी टीम अलग है, जो पंजाबी बोलता है उनकी टीम अलग है, जो पख्तून है, पठान है, उनकी टीम अलग है। यूनिटी तो है नहीं पाकिस्तान में। यही जैसे आप नहा रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो मिट्टी में, यही अगर आप एक मुठ पाकिस्तान का नाम बन के, पाकिस्तान का सोच के अगर खेलें ना, तो आप दुनिया की नंबर 1 टीम है पाकिस्तान की। आप लेजेंड की बात करें, शाहिद अफरीदी, जैसे इंडियन है, जैसे ऑस्ट्रेलियन है, उन लोगों ने वो फिज़िकली तौर पे नहीं, वो टेक्निक तौर पे बचा रहे हैं। फिज़िकल में और टेक्निक में फ़र्क है।
वो टेक्निक के तौर पे चल रहे हैं। जो चीज़ें अच्छी हैं उन्होंने अडॉप्ट कर ली है, जो चीज़ अच्छी नहीं है उससे वेस्ट कर दिया उन्होंने। इससे कहते हैं उन्होंने टेक्निक न्यू अपनाई है, लेकिन फिजिकली तौर पे वो वैसे चल रहे हैं। वो भी देसी घी खाते हैं वो लोग, मैंने देखा है बटर का खाते हैं वो। ये भी मैंने अमेरिका में वर्जीनिया में मैंने जाकर देखा ये चीज़ें हैं वहाँ अपनी डाइट का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, पे। बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, हैं मुझे पता है बहुत और ज़्यादा। उनकी फिटनेस। तो बहुत से लोग जो हैं हमारे बुज़ुर्ग भी कहते हैं कि भाई मिट्टी में आप खेलें कूदें तो उससे जो है इंसान की सेहत अच्छी होती है। तो इस वजह से उनको लग रहा होगा कि भाई अगर मिट्टी में खेलेंगे तो वो बेहतर होगा उनके लिए। लेकिन अभी तो जब इसमें तो थोड़ी राहत महसूस हो रही। मे भी ये भी हो सकता है कि वो ये प्रैक्टिस कर ही ना रहे हो, उन्हें वैसे ही दिल कर रहा हो मिट्टी में जाके खेलने का, कोई बचपन की याद आ रही हो, कोई उनको दिल कर रहा हो। खुद अपनी वीडियो वायरल की है और नीचे बताया है। अच्छा, तो चले उनको देखे ना, फर्स्ट टाइम उन्होंने ऐसा किया ना, हालांकि वो पुराने खिलाड़ी हैं। इससे अगर आपको इसके बाद छोड़ दिया जाए ना मैदान में, तो आपसे एक बॉल कराएंगे ना, आपका सांस फूलना शुरू हो जाएगा। कह रहे हैं मैं फिट होने के लिए कर रहा हूँ। फिट ऐसे थोड़ी हुआ जाता है, फिट तो होता है देसी खुराकें खाएं, जिम करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, एक वीडियो हमारे क्रिकेट प्लेयर की काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, पूरी दुनिया में वायरल हो रही है और बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। जैसे रिसेंटली मैंने एक प्रोग्राम भी किया था, वीडियो भी साथ शेयर की थी कि हमारे क्रिकेट टीम के 4-5 लड़के आपस में शुगल मेला कर रहे थे, गंदे मैट्रेस पर प्रैक्टिस कर रहे थे। अब उसी तरह से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बॉलर है जिनका नाम है जमान खान, उनकी एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है कि वो मिट्टी में कबड्डी की तरह एक तो उछल कूद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं अपनी फिटनेस का ख्याल रख रहा हूँ, गंदी मिट्टी के अंदर वो पुशअप्स लगा रहे हैं। और उन्होंने काफ़ी प्राउडली इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट किया है, जिसके बाद दुनिया भर से उनके जितने भी फैंस हैं वो सब उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं जहाँ जदीद दौर है, जदीद टेक्नोलॉजी है, जदीद तकनीक्स आ चुकी है, वहाँ पर पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर्स इस तरह की मैथड्स क्यों अपना रहे हैं, इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं। तो इस तरह से कुछ हमें ट्रोल किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि क्या पीसीबी इस तरह से अपने खिलाड़ियों को ट्रॉफी जितवाएगा। तो बढ़ते हैं अवाम की तरफ, इस वीडियो को दिखाते हैं, रिव्यूज लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। मैं आपको कह रहा हूँ, इसलिए जितनी भी हार्ड जगह पे आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आपके मसल जो है ना वो मजबूत होंगे। क्योंकि मैंने भी कुछ अर्सा पहले क्रिकेट खेली थी और ये मैंने भी प्रैक्टिस कर चुका हूँ। मिट्टी में? मिट्टी में, हाँ जी, नेचुरल मिट्टी में ऊपर अगर आप करेंगे, कीचड़ के ऊपर करेंगे तो आपके जिस्म की फोर्स बढ़ेगी, कम नहीं हो। हमें ना पूरे सोशल मीडिया, पूरी दुनिया में ना काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। वो कह रहे हैं जदीद मशीनरी आ गई है, जदीद टेक्निक्स आ गई हैं, ये बरसों पुरानी टेक्निक्स क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं और ये कबड्डी खेलने जा रहे हैं जो मिट्टी के अंदर लथपथ हो रहे हैं। वो बिल्कुल, वो भी ठीक कहते हैं। असल में वो न्यू लोग हैं, न्यू टेक्नोलॉजी, नई समझ रखते हैं, नई थिंकिंग रखते हैं, लेकिन पेरेंट्स कभी बुरे नहीं होते। ये मैं आपको सही कह रहा हूँ। पुरानी चीज़ें वो गोल्ड कहते हैं, वो ओल्ड इज़ गोल्ड, वो ओल्ड इज़ गोल्ड वाला हिसाब है। कुछ चीज़ें पुरानी हैं जिसको हम अडॉप्ट करेंगे ना तो वो पावर ज़्यादा लेंगी, और नई चीज़ जैसे हम लोग देसी घी खाते हैं, मक्खन लेते हैं, उसकी पावर कुछ और है, और ये मल्टी विटामिन मेडिसिन यूज़ करते हैं, उसकी विटामिन उसके वो लेवल के तो नहीं पावर बन सकती। मेरा ख्याल है देसी चीज़ें बेहतरीन है अगर उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से देसी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, अगर न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसे यूज़ किया जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, अभी हमारे खिलाड़ियों को पुरानी चीज़ों पर ही प्रैक्टिस करने की क्यों आदत है? पहले इनकी एक वीडियो वायरल हुई जो गंदे तरीन मैट्रेस पे ये लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है, आपस में मिलजुल कर 4-5 लड़के ही लगे हुए थे। अब जमान खान की आ गई है भाई कि मिट्टी के अंदर लथपथ हो रहे, ऐसे लग रहा है जैसे वो कबड्डी खेल रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो या अपने आप को फिट ना रख रहे हो। और वैसे भी जब जांच पड़ताल हुई है इन सब की तो इनके फिटनेस लेवल बिल्कुल भी नहीं है। असल में फ़िटनेस लेवल आपने मिट्टी के साथ ना मिलाएं उसको, और भी बेशुमार वजूहात होती हैं। सलमान खान का कहना है कि मैं फिट होने आया हूँ यहाँ, वो ठीक कह रहे हैं, वो इस पे वो ठीक कह रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ वो ठीक कह रहे हैं, वो मिट्टी के ऊपर कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो जो अंग्रेज़ अमेरिकन, या मैं वर्जीनिया गया था, मैंने ये देखा था छोटे छोटे बच्चों के लेके ना, लेडीज़ अपने बच्चों के लेके वो एक दूर बड़े से इलाके में चली जाती हैं और बच्चों को वहाँ पे मिट्टी में खिलाती हैं। पता उससे आपके मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं उसकी वजह से। ये न्यू टेक्नोलॉजी भी यही चीज़ बता रही है। जैसे माँ लोहड़ी देती है, अब न्यू टेक्नोलॉजी लोहड़ी में ऐसी चीज़ें शामिल हैं जो नींद देती हैं। इसी तरह ये भी चीज़ वैसे ही है जैसे अब मिट्टी में वो खेल रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मैं जो सर जदीद तकनीक्स हैं उन सब का हम बाइकआउट कर दें। जदीद टेक्निक को और पुरानी टेक्निक को दोनों लेके साथ चलें। तो पीसीबी पर
बात आ रही है ना कि खिलाड़ी अभी पुराने ज़माने स्टोन एज में बसे हुए हैं, जदीद टेक्नोलॉजी का, जदीद तकनीक का, ये तो पीसीबी पर अब फिर पूरी दुनिया पीसीबी पर सवाल उठा रही है। हाँ, बात ये है, अगर वो ये प्रैक्टिस कर रहे तो किसी को बताया नहीं होगा पीसीबी को। उन्होंने खुद अपनी वीडियो लगाई है। अपनी वीडियो पीसीबी के कहने पे नहीं लगाई, या पीसीबी ने उससे कहा नहीं कि आप मट्टी पे करो, ये तो अपनी पर्सनल ओपिनियन है कि मैं इससे फिट रह सकता हूँ, इसलिए उन्होंने ये काम किया। मैं ये करता हूँ। पर्सनली फिट रहने के लिए तो और भी बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती हैं, अपनी रूटीन अच्छी करनी पड़ती है, जो कि हम देखते हैं कि हमारे खिलाड़ियों की ज़ीरो है। रूटीन अच्छी करनी पड़ती है, आपको प्रोटीन अच्छी करनी पड़ती है, इसके अलावा आपको डाइट अच्छी करनी पड़ती है, इसके ऊपर लाइफ स्टाइल थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। ये चीज़ें हैं जो इंसान को फिजिकली तौर पे स्ट्रॉन्ग करती हैं। आपको लगता है कि हम लोग इस तरीके से आगे बढ़ पाएंगे, कोई ट्रॉफी पाकिस्तान आ पाएगी? जैसे कभी गंदे मैट्रेस पे ये लोग खेल कूद करने लगे होते हैं, कभी मट्टियों के अंदर जाते हैं। आज से 72, 75, 78, 79, 80, 87, 88, 89 तक पाकिस्तान की हॉकी टीम दुनिया में 1 नंबर मानी जाती है। हॉकी टीम थी। मैं हॉकी में ज़्यादा प्रैक्टिस है, हॉकी टीम मानी जाती है। वो क्या वजह थी? वो जदीद टेक्नोलॉजी नहीं लेके आए थे, वो पुरानी टेक्नोलॉजी से खेले थे, उन्होंने उसको अडॉप्ट किया था। अब तो बीच में फंस गए हैं ना। अब मेरी बात सुने, अब जदीद मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं, सामने वाली कंट्री मॉडर्न टेक्निक्स के साथ आपके सामने खड़ी होगी, आप पुरानी स्टोन एज की टेक्निक से उसके सामने खड़े होंगे, तो जीत किसकी होगी? हाँ, बात ये है कि हम अब भी बात कर रहे हैं फिजिकली तौर पे फिटनेस की। वो जो हमारे सामने खड़े हैं, इंडियन जैसे इंडियन है, जैसे ऑस्ट्रेलियन है, उन लोगों ने वो फिजिकली तौर पे नहीं, वो टेक्निक तौर पे वो चल रहे हैं। फिजिकल में और टेक्निक में फ़र्क है। वो टेक्निक के तौर पे चल रहे हैं, जो चीज़ें अच्छी हैं उन्होंने अडॉप्ट कर ली है, जो चीज़ अच्छी नहीं उसे वेस्ट कर दिया उन्होंने। इससे कहते हैं उन्होंने टेक्निक न्यू अपनाई है, लेकिन फिजिकली तौर पे वो वैसे चल रहे हैं। वो भी देसी घी खाते हैं वो लोग, मैंने देखा है, बटर का खाते हैं वो। ये भी मैंने अमेरिका में, वर्जीनिया में मैंने जाकर देखा, ये चीज़ें हैं वहाँ। अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, हैं मुझे पता है वो और उनकी फिटनेस चेक होती रहती है ना, हाँ कौन कितना फिट है। हाँ, ये चीज़ तो है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे अब आप विराट कोहली देख ले, अब आप रोहित शर्मा देख ले, कितने फिट है। उनके सोर्स बहुत ज़्यादा है। हमारे गोलगप्पे बने हुए हैं माशाल्लाह प्लेयर्स। एक मेरे पास भी गोलगप्पा, मेरा बेटा वो सामने जो खड़ा है, स्पोर्ट्समैन है, लेकिन गोलगप्पा बन रहा है वो आस्ते आस्ते। बस यही हिसाब है मेरे बेटे का। आखिरी सवाल पूछूंगी, क्या इस तरह से हमारे जैसे खिलाड़ी लेके चल रहे हैं अपनी तकनीक्स को, क्या ऐसे हम कोई भी ट्रॉफी जीत पाएंगे? इंशाल्लाह ताला, क्यों नहीं जीतेगा? पाकिस्तान बेहतरीन मुल्क है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जीतेगा, जरूर जीतेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद तो है, लेकिन जीतने के लिए ना, ट्रॉफी घर लाने के लिए अनथक मेहनत करनी पड़ती है। मैं बताऊँ, लोग पता ट्रॉफियों को क्या समझे, उसको उसका अचार डाला मैंने खुद क्रिकेट खेली है, मैं पीसीबी तरह से खेलता रहा हूँ। की इज्जत मैटर्स अ लॉट। की नहीं, आपने परफॉर्मेंस 100% है, उसको रिजल्ट मेरी नजर आ रही है। मेरी बात सुनिए, 100% परफॉर्मेंस है, रिजल्ट अल्लाह के पास है। 100% परफॉर्मेंस ही तो नहीं नजर आ रही। 100% परफॉर्मेंस के बाद भी कभी रिजल्ट नहीं आता, लेकिन लोगों को नजर आने के परफॉर्मेंस चल रही है। लोग जन के पता करें, जैसे मेहनत खूब की है, चाहे वो मैच हार गए। रिजल्ट नहीं आता, लेकिन कभी कभी तो आ जाता है। वो कभी कभी भी हम देखने के लिए तरस रहे हैं। 82 में रिजल्ट नहीं आपका आया, इतना पुराना? 87 में हमने इतना पुराना सर? 87 में फाइनल हारे। 2024 है। अब देखिए जिस तरह ये हिसाब है, वेस्ट इंडीज जो था 72, 75, 78। जो हमने वर्ल्ड कप जीता था उसको भी जंग लग गया होगा। आपके सवाल का क्या जवाब है? जंग लग गया होगा। अब आप जैसे लोग आगे आए ना, बच्चे आगे आए, तो कुछ मुल्क बनेगा। हम बूढ़े क्या कर सकते हैं, हम बता ही सकते हैं टेक्निक को। ठीक है, थैंक यू जी। थैंक यू सर। नहीं, असल में वो अपनी बॉडी बना रहे हैं, फिज़िकली फिट कर रहे हैं अपने आप को। तो बहुत से लोग जो हैं, हमारे बुज़ुर्ग भी कहते हैं कि भाई मट्टी में आप खेलें कूदें तो उससे जो है इंसान की सेहत अच्छी होती है। तो इस वजह से उनको लग रहा होगा कि भाई अगर मट्टी में खेलेंगे तो वो बेहतर होगा उनके लिए। लेकिन अभी तो जदीद दौर आ गया ना, जदीद तकनीक्स आ रही हैं, और ये वीडियो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चल रही है। तो वहाँ पर एक सवाल पूछा जा रहा है, क्या पीसीबी अपने खिलाड़ियों को इस तरह से फैसिलिटेट करता है? नहीं, देखिए बात यह है, पीसीबी तो नहीं करता होगा, लेकिन उनकी ये अपनी ज़ाती राय होगी कि भाई इस तरह से, या उनके बड़े बूढ़ों ने उनको बताया होगा। लेकिन बात यह है कि आप देखें कि हमारे जो पुराने पहलवान भी हुआ करते थे, जो कुश्ती लड़ा करते थे, वो उनकी जो ताकतें, उन्होंने जो खाना उन्होंने मेंशन किया, कुश्ती लड़ा करते थे। हाँ, कुश्ती, हाँ जी, कुश्ती लड़ते थे, या और मतलब रेसलिंग वगैरह खेलते थे। तो मतलब कि वो इसी तरह के तरीके जो पुराने जो होते हैं, ओल्ड जो थे, उन्हीं को अपनाते थे। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये तो अब आई है ना। तो लोग पुराने ज़मानों में भी तो लोग जीतते थे ना, सारा कुछ करते थे। लेकिन वैसे मैं आपको बताऊँ, मेरा पुराने ज़माने में क्रिकेट नहीं होती थी।
नहीं क्रिकेट बहुत पुराने ज़माने में। काम से आई, ठीक है क्रिकेट नहीं होती थी, लेकिन ये एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। वो खेल तो कोई भी हो सकता है, चाहे वो कबड्डी हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो हॉकी हो। बात तो अपने आप को फिट रखने की है ना, वो किसी भी मतलब कि फील्ड से वो हो, लेकिन है तो स्पोर्ट्समैन ही ना। तो अपने आप को, अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए जो है वो अपने आप को फिट रख रहे हैं। ये मैटर नहीं करता कि गेम कौन सी है, ये मैटर नहीं करता है। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा, लोग कह रहे हैं कि क्या ये कबड्डी खेलने जा रहे हैं जो ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, दुनिया भर से ट्रोलिंग आ रही है, उसका क्या करें? में बात ये होती है कि हमारा तो काम है तबसरा करना, नुक्ताचीनी करना, नुक्स निकालना। जब हम कोई एक वीडियो देख लेते हैं तो देखने वालों ने तो उसके ऊपर कमेंट्स ही देने होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव दें या नेगेटिव दें। अब जिसको ये लगेगा कि वो कबड्डी खेल रहे हैं वो कबड्डी कह देंगे, कोई और जो है वो कहेगा ये अखाड़े में जा रहे हैं, इस तरह से जा रही हैं। हर एक ने अपनी राय के मुताबिक, उसने अपने जहन के मुताबिक अपनी राय देनी है, लेकिन जो कर रहा है ये तो उसको पता ना कि वो क्या कर रहा है। इस तरह से हम कोई भी ट्रॉफी अपने मुल्क ला सकते हैं? नहीं, देखिए बात ये होती है कि इस तरह से या उस तरह से नहीं है, आपने अपने आप को फिट करना है। ट्रॉफी लाने के लिए आपको एक मेहनत की ज़रूरत है। अगर आप समझते ना, ये जो जदीद मशीनें, देखिए ये एक मशीनी दौर है, तो इंसान भी मशीन बन गया, लेकिन हम मशीन नहीं है। हमें ये फ़र्क रखना चाहिए कि हम सोते भी हैं, हमें रेस्ट की भी ज़रूरत है, हम जागते हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, हमारी इमोशंस हैं। जबकि जो मशीनें होती हैं उनके इमोशंस नहीं होते, उनकी फीलिंग्स नहीं होती हैं, ठीक है। उनको बस वो तेल दे दिया जाता है, उनको एक ऑपरेट करने के लिए भी ये बटन खींचेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो उसने हर दफ़ा, जैसे मैथ का फार्मूला ना 2 + 2 = 4, हर दफ़ा 4 ही आएगा। इसी तरह से मशीन के ऊपर जी आप ये वाला करेंगे तो आप ये वाला काम करेंगे, ये वाली एक्सरसाइज करने के लिए आपको इधर पैर रखना पड़ेगा। लेकिन जो इंसानी जहन होता है, उसके इमोशंस, जो उसकी फीलिंग्स होती है, वो हर दफ़ा डिफरेंट होती हैं। आज मेरा कुछ मूड है, आज मैं कह रही हूँ आज मैं वहाँ पर जाके खुली फ़ज़ा में जो है वो थोड़ा सा सांस लूँ, या मैं बाहर जाने को मेरा दिल कर रहा है। कल को मेरा दिल करेगा नहीं, मैं घर के अंदर रहकर जो है कुछ अच्छा सा पकाऊँ, कुछ अच्छा सा खाऊँ, मुझे उसमें मज़ा आएगा, ठीक है। आज मेरा जो है वो कड़ी खाने को दिल कर रहा है, कल हो सकता है मेरा बिरयानी खाने को दिल करे। तो जो इंसानी इमोशंस, इंसानी फीलिंग्स जो होती है ना, वो वक्त के साथ साथ चेंज होती हैं। तो इंसान जो है वो, उसको हम मशीन नहीं बना सकते, ठीक है। मशीन इज़ डिफरेंट थिंग। तो जो मशीन, बहुत सारी चीज़ों में हमने खुद डॉक्टर से सुना है कि आप अपने आप को जब इन चीज़ों का आदी बना देते हैं, जैसे अब ये एक होता है बच्चे जो हैं वो पहले होता था कि जी बुज़ुर्गों को, बड़े बूढ़े जो थक जाते थे या बीमार होते थे तो उनको बच्चे उनको दबाते थे, उनकी टांगें दबा रहे हैं, उनको सब कुछ कर रहे हैं। अब जो है वो मसाज मशीनें आ गई हैं, वो उसी तकलीफ को दूर करने के लिए, उस तकलीफ को रिलीफ में बदलने के लिए बहुत सा इलाज आ गया है, बहुत सी दवाइयाँ आ गई हैं, बहुत सी मशीन्स आ गई हैं। तो ये तरक्की है ना, ये तरक्की है, ये साइंस की तरक्की है। लेकिन खुद डॉक्टर्स बहुत सी जगहों पर ये कहते हैं कि आप अपने आप को मशीन का आदी ना बनाएं, कि आप फिर इतने आदी हो जाते हैं कि जब तक आप वो मशीन लगाएं ना, आप मसाज ना करें, आपको उतनी देर तक जो है ना वो चैन ही नहीं आता, आप अपने आप को फिट ही नहीं महसूस करते, इतना आप आदी बना लेते हैं अपने आप को मशीनों का। तो मैं ये समझती हूँ कि हमें इस चीज़ का इतना ज़्यादा आदी नहीं होना चाहिए। जो अगर कोई जदीद टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी है पीसीबी के अंदर, उसको बाइकआउट कर दें? नहीं, आप बाइकआउट ना करें भाई। देखिए उनका अपना जो है वो सिखाने का तरीका, आपने वो भी सीखना है, आप दोनों को साथ लेकर चलें। अगर उनको इस चीज़ में तो थोड़ी राहत महसूस हो रही, मे बी ये भी हो सकता है कि वो ये प्रैक्टिस कर ही ना रहे हो, उन्हें वैसे ही दिल कर रहा हो मट्टी में जाके खेलने का, कोई बचपन की याद आ रही हो, कोई उनको दिल कर रहा हो। खुद अपनी वीडियो वायरल की है और नीचे बताया है। अच्छा, तो चले उनको देखे ना, फर्स्ट टाइम उन्होंने ऐसा किया ना, हालांकि वो पुराने खिलाड़ी हैं। इससे पहले हमारी जो टीम के 4-5 लड़के आपस में मिलकर गंदा मैट्रेस बिछाकर उस पर लगे हुए थे। मेरा ख्याल है वो मैट्रेस की मट्टी झाड़ रहे होंगे। कैसी तकनीक से मेरी क्या वो जंपिंग कर रहे थे उस पे? नहीं, कह रहे थे हम फील्डिंग कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं गंदे प्रैक्टिस पर कौन करता है भाई? मैं भी कि वो स्प्रिंग वाला मैट्रेस हो, वो उसके ऊपर मैट्रेस पर क्यों कर रहे हैं? बस देखे ना, जैसे नई नई टेक्निक्स आ गई हैं, तो नई तकनीक उनके जहन में भी कुछ नई आई होगी ना, वो थोड़ा फन करना चाह रहे होंगे कि थोड़ा सा हम फन करें, थोड़ा मैट्रेस के ऊपर भागे, अपने आप को हर तरह का आदी बनाएं। अब वो पिच नहीं है, ठीक है ना, वैसे तो आप पिच के ऊपर वो खेलते हैं, उस पर प्रैक्टिस करते हैं। अब वो पिच की जगह पे उन्होंने मैट्रेस पे करने की कोशिश की कि क्या पता कभी जो है वो हमें मैट्रेस पे ही आपस में कुछ ज़ाती लड़ाई लड़नी पड़ जाए, कुछ हो जाए, तो चलें उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो हम ऐसे ट्रॉफी ले आएंगे? नहीं, ऐसे देखें वो तो कोई एक दफ़ा उन्होंने ऐसा कर लिया ना, वो तो शुगर मेला है, फ़न है, उसमें प्रैक्टिस के साथ साथ वो भी चलता रहता है। लेकिन वो अपनी असल प्रैक्टिस तो वैसे ही करते होंगे जो पीसीबी उनको बताता है, असल प्रैक्टिस तो वो वैसे ही करते होंगे। देखते हैं कि इसका फिर क्या रिएक्शन आता है, क्या हम ऐसे ट्रॉफी ला पाते हैं या नहीं, वो देखा जाएगा। थैंक यू सो मच। हाँ, वो मेरे ख्याल से सलमान खान से इंस्पायर्ड हैं, उन्होंने वो उनकी फ़िल्म देख ली होगी रे सुल्तान। वो सुल्तान देखी है ना, खून में तेरी मट्टी, मट्टी में तेरा खून।
तो इस वजह से यहाँ तो वो पहलवानी करने जा रहे हैं, यहाँ वो कबड्डी में शायद वो शिफ्ट होना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट में उनकी जो है ना परफॉर्मेंस वो नज़र नहीं आ रही इस वजह से। अब मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि उनकी ये जो वीडियो आई है ये भी तो वायरल होगी ना। इसकी जगह अगर प्रैक्टिस की आती तो क्या वो ना वायरल होती, वो भी होती। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आपने परफॉर्मेंस देनी है तो सबसे पहले आप जिस चीज़ के प्लेयर हो उसकी प्रैक्टिस करो। ये तो आपकी अच्छी बात है, ये मैं इस पर मना नहीं कर रहा, आप ये करो, साथ में आप वो भी तो वीडियो लगाओ जिसमें आप प्रैक्टिस करते हुए हमें दिखाई दो। जब आप मैच खेलते हो तो हमें पता चले कि यार अगर हारे हैं तो खेल के हारे हैं, ना कि बस आए थे और लाइनें लगा के बारी बारी घर को आ गए हैं। अच्छा सर, ये वीडियो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चल रही है और कह रहे हैं कैसे नॉन सीरियस खिलाड़ी हैं जो जदीद टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो जदीद तकनीक्स हैं, उनको अदर प्लेयर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स अपनी मस्ती में मसरूफ़ है। ये सवाल आ रहा है, पीसीबी पर लोग सवाल कर रहे हैं, क्या पीसीबी जदीद तकनीक्स नहीं इस्तेमाल कर रहा, ये पूछ रहे हैं लोग, क्या कहते हैं आप? इसका जवाब अगर आप लोगों से पूछेंगे तो सब लोग यही बोलेंगे कि ओल्ड इज़ गोल्ड। ठीक है, ओल्ड इज़ गोल्ड, लेकिन अगर आप जीत तरीके नहीं अपनाएंगे, जदीद तकनीक से नहीं चलेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि वो टेक्निक्स जो बता रहे हैं वो ज़माना है उस टाइम की थी जब टेस्ट मैच ज़्यादा खेले जाते थे। अब जो है ना क्रिकेट बहुत फास्ट हो चुकी है, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। 10 ओवर्स के जो है ना, और अब 2020 चल रहा है, मुझे लगता है कि कुछ अरसे तक 10 ओवर्स के भी मैच आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरा दिन जो है ना वो गुजार दें। टेस्ट मैच अब ऐसे आपने देखा होगा, टेस्ट मैच जो लोग नहीं देखते, T20 ज़्यादातर देखते हैं, और इसी किस्म के जो फास्ट फॉर्मेट होते हैं वो लोग देखते हैं। तो फास्ट फॉर्मेट के लिए करने के लिए आपको आपके मसल जो है मसल पावर के साथ साथ आपके माइंड की पावर बहुत ज़रूरी है। आपने क्या टेक्निक सीखनी है, आपने कवर ड्राइव कैसे खेलना है, आपने यॉर्कर कैसे मारना है, आपने बॉलिंग कैसे करनी है। ये बॉलर है ना, तो इनको ये इन चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए, ना कि ओनली पहलवानी पे। ओल्ड इज गोल्ड को दिमाग में रख कर क्या हम लोग ट्रॉफी घर ला सकते हैं? इससे पहले आपने देखा होगा गंदे मैट्रेस पे जो उछल कूद हो रही थी, वो तो ऐसे होता है कि जब हम छोटे छोटे कज़न इकट्ठे होते थे गर्मियों की छुट्टियों में नानी माँ के घर जाते थे, तो हम ऐसे मैट्रेस निकाल के उस पर WWE खेलते थे। तो इन्होंने वो WWE की जगह क्रिकेट का इस्तेमाल कर लिया, तो वो सिर्फ हम एंटरटेनमेंट के लिए करते थे, तो इन्होंने भी एंटरटेनमेंट किया, ना कि प्रैक्टिस की है। बिल्कुल सही। आपको क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है हमारे खिलाड़ियों का? क्या आपको सीरियस नज़र आ रहे हैं ये किसी भी तरह से? अभी तक तो कोई ये हमारे साथ प्रैंक हो रहा है? प्रैंक ही हो रहा है, अभी तक तो कोई सीरियसनेस नज़र नहीं आ रही। अभी तक हम तो सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सीज ही सुनने को मिल रही हैं कि इंडिया पाकिस्तान आएगा, क्या पाकिस्तान इंडिया जाएगा, सिर्फ यही सुनने को मिल रहा है। तो हमें अगर इसकी जगह प्रैक्टिस खेलते हुए ज़्यादा नज़र आते तो हमें पता होता कि अगर हम जाएंगे तो जीत के आएंगे, अगर इंडिया आता है तो हम उनको अच्छी खासी टक्कर दे के जीत सकते हैं। लेकिन नहीं, हम लोग कंट्रोवर्सीज खेलने लगे हैं। हमारे जो पुराने खिलाड़ी हैं उनका भी यही काम रह गया कि कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी, इसने उसको कह दिया, उसने ये जवाब दे दिया, तो इसी पे लगे हुए हैं, ना कि कोई नई स्ट्रेटजी बनाई जाए किस तरह से उनको वेलकम करना है, जो टीम आएगी उसको कैसे वेलकम करना है, चैम्पियन ट्रॉफी होने वाली है उसकी प्रैक्टिस की जाए। हमें कोई यहाँ के जैसे PSL होता है ऐसे ही फ़िलहाल प्रैक्टिस के लिए कोई ना कोई मैचेस खेलने चाहिए थे यहाँ पे। थैंक यू सो मच। ये पाकिस्तानी प्लेयर थोड़ी हैं, ये तो नमूने हैं। ये गांव से आए हैं, पर्चियाँ प्लेयर हैं। पाकिस्तान का टैलेंट आप क्लबों में देखें, ग्राउंडों में देखें, रूलर है, कौन प्रमोट करेगा? अल्लाह ही हाफ़िज़ है। पाकिस्तान का तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। पाकिस्तान में जो है ना सभी, एक कप्तान नहीं है, पाकिस्तान टीम में सभी कप्तान हैं। इनकी आप परफॉर्मेंस देख लें, बैटिंग लाइन देख लें फ्लॉप, बॉलिंग देख लें फ्लॉप, और फील्डिंग देख लें फ्लॉप। अब ये नमूना जो कर रहा है, इसे क्या ज़रूरत पड़ी है ऐसे काम करने की? तू मेरे ख्याल ना जाके ना उधर पिंड जाके कबड्डी खेलनी होनी है। आगे तो इधर अपना मिट्टी में घूम रहा है, फिर रहा है, जैसे छलांगे लगा रहा है, तारियां लगा रहा है, जैसे पता नहीं बारिश के पानी में तू तैर रहा है। और भाई ऐसे काम, आपकी पता है वीडियो कितनी वायरल हो रही है, पूरी दुनिया पाकिस्तान का मजाक बना रही है। परफॉर्मेंस पूछ लें, और जी पाकिस्तान में तो अपना दूध चलते हैं, दही चलते हैं, मक्खन चलते हैं, मलाइयाँ चलती हैं। तो भाई ये मलाइयों से बात नहीं बनती, ये खाड़ों से बात नहीं बनती।
वहाँ पे जाएं, ग्राउंड में जाके परफॉर्मेंस करके दिखाएं। जब परफॉर्मेंस की बारी आती है तो सभी कप्तान बन जाते हैं। पाकिस्तानी टीम में 2 से 3 ग्रुप हैं। जो अपना उर्दू बोलता है उसकी टीम अलग है, जो पंजाबी बोलता है उनकी टीम अलग है, जो पख्तून है पठान है उनकी टीम अलग है। यूनिटी तो है नहीं पाकिस्तान में। यही जैसे आप नहा रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो मट्टी में, यही अगर आप एक मुठ पाकिस्तान का नाम बन के, पाकिस्तान का सोच के अगर खेलें ना, तो आप दुनिया की नंबर 1 टीम है पाकिस्तान की। आप लेजेंड की बात करें, शाहिद अफरीदी, शुएब अख्तर और इंज़ामुल हक, बेशुमार, वकार यूनुस हो गया, यूनुस खान हो गया, वट एवर जितने भी हैं, ये जब मैचेस होते थे तो लोग जो है ना ड्यूटियाँ छोड़ के, काम छोड़ के मैच देखा करते थे। अब तो मैच लगा हो ना तो हमें कोई आगे, अव्वल तो हमें पता ही नहीं होता कि पाकिस्तान या किसी का मैच लगा है इंग्लैंड के साथ या बांग्लादेश के साथ या वट एवर न्यूजीलैंड के साथ, हमें तो पता भी नहीं होता। क्यों? हमारा दिल ही नहीं करता। हमें कोई ख़ास आके बताए ना यार मैच लगा हुआ, ऐसे कहते यार भांडे दे बड़े, हार तो जाना ही है। ठीक है, तो बात उधर ही आ जाती है। ये जो कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, मुझे तो लगता है इसने गांव जाके कबड्डी खेलनी होगी या खाड़े में जाके इसने कुश्ती करनी होगी। और भाई अब तो जदीद टेक्नोलॉजी है, ऑटोमेटिक मशीनें हैं, वहाँ पे जिम करें, वहाँ पे जाके रनिंग करें। ठीक हो गया, पता चल रहा होता है कि लो जी पाकिस्तान का प्लेयर एक्सरसाइज कर रहा है। आप ये मेरे ख्याल में ये आपको जेब नहीं देता। अच्छा, मुझे ये बताएं, दुनिया भर में ये वीडियो चल रही है और दुनिया भर में क्रिटिसाइज किया जा रहा है, वो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या पीसीबी ऐसी तकनीक से इस्तेमाल करती है, मॉडर्न तकनीक्स नहीं है पीसीबी के पास, तो ये सवाल उठाया जा रहा है, क्या कहते हैं आप? देखिए मॉडर्न तकनीक तो है, जाहिर सी बात है। अब तो गया गुजरा भी कोई कंट्री होगी ना तो वहाँ पर भी जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है। ठीक हो गया है, तो मजाक तो उड़ाना ही है। मजाक पीसीबी का नहीं उड़ाया जा रहा, मजाक ये खुद बनते हैं पीसीबी का। हमारी असल में मैनेजमेंट का कसूर भी नहीं गिना जाता। हमारे जो प्लेयर है ना ये खुद एक नमूना बने हुए हैं, अपना मजाक खुद बनाते हैं। आप देखो बात उधर ही आ जाती है ना कि आपको अगर ये नूरा कुश्ती जो आप खेल रहे हो, तारियां लगा रहे हो पानी पे, मट्टी पे, गारे पे, अगर आपको इसके बाद छोड़ दिया जाए ना मैदान में तो आपसे एक बॉल कराएंगे ना आपका सांस फूलना शुरू हो जाएगा। कह रहे हैं मैं फिट होने के लिए कर रहा हूँ। फिट ऐसे थोड़ी हुआ जाता है। फिट तो होता है देसी खुराकें खाएं, जिम करें, रनिंग करें, फुटबॉल खेलें। ठीक हो गया ना। इससे ये क्या खाने वाली पुरानी खुराकें, या तो खुराक भी वो पुराने ज़माने की जाए ना, अपने वालदैन को बोलें कि 15-20 साल 30 साल पुरानी खुराकें भी उनको दें। खुराकें तो पाकिस्तान में सारी 2 नंबर है। आप एक्सरसाइज जो है वो 1 नंबर कर रहे हो, खाने वाली मट्टी में आप उल्टी सीधी छलांगे लगा रहे हो, रनिंग कर रहे हो, तारियां लगा रहे हो। भाई इससे बंदा फिट नहीं होता। जाके स्विमिंग करें, एक्सरसाइज करें, रनिंग करें, उससे पता चलता है। आप कोई और भी तो एक्सरसाइज कर सकते थे, लेकिन ये जो वीडियो है मैंने खुद देखी है सुबह ना सोशल मीडिया पे, बड़ा ये बिस्ती वाली बात है। ये बताएं क्या इस तरीके से हमारे खिलाड़ी कभी ट्रॉफी पाकिस्तान ले आ सकते हैं? और ट्रॉफ़ी जो होती है ना, ट्रॉफ़ी का दूसरा नाम मैंने टॉफ़ी रखा हुआ है। वो दुकान पे जाएं, टॉफ़ी लें 10, 15, 20 रुपए की, वो आप ला सकते हैं। ट्रॉफ़ी जो है ना वो हमारे लेजेंड लेके आए थे, जिन्हें बड़े बड़े जंग भी लग गया है, और मेरे ख्याल में वो कबाड़ियों को भेज दी होगी, यार ये यहाँ पे नमाइश में लगा दी होगी किसी जगह पे। ठीक है ना, ट्रॉफ़ी लाना आपके पास की बात नहीं है। आप पुराने जो हमारे लेजेंड हैं उनके पास जाएँ, उनसे मशवरा लें। उनकी एक खसूसियात थी, वो 1000 इख्तलाफात थे, लेकिन जब मैच में जाते थे सारे यूनिटी के साथ जाते थे, एक दूसरे के साथ शेक हैंड कर रहे होते थे, मिल रहे होते थे, मशवरे दे रहे होते थे। यहाँ पे तो आप अगर कोई 15 ओवर के बाद या 20 ओवर के बाद एक आधा प्लेयर आउट कर भी लेते हैं ना, तो एक ही यूनिटी जो है ना वो अलग है, 4-5 बंदों का ग्रुप अलग है, 4-5 बंदों का ग्रुप अलग है। कोई जोश और जज्बा नहीं है। आवाम जो है हमारी बेचारी भोली भाली है, वो देखती है कि मैच लगा हुआ है, एंड में क्या है जी पाकिस्तानी टीम जो है वो ढेर हो गई है। वक्त ज़ाया कर रहे हो। ट्रॉफ़ी लाना पाकिस्तान के लिए बड़ा नामुमकिन है। थैंक यू।